नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक गौतम बुद्ध की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि गर्मी की एक दोपहर थी। बुद्ध और उनके शिष्य एक लंबे प्रवास के बाद एक शांत गांव में पहुंचे। गांव के लोग पहले से ही जान चुके थे कि बुद्ध इस क्षेत्र में आ रहे हैं। चारों ओर खुशी और उत्सुकता की लहर दौड़ पड़ी। गांव के लोग भोजन, फूल, वस्त्र लेकर बुद्ध को अर्पण करने दौड़े। हर कोई चाहता था कि बुद्ध उनके घर आएं, उनके आंगन में बैठे। इसी भीड़ में एक और चेहरा था, एक बूढ़ी, कमजोर और बेहद साधारण महिला, मंजुला। मंजुला एक विधवा थी। उसका एक बेटा युद्ध में मारा गया था और पति वर्षों पहले चल बसे थे। वह गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहती थी। अपने जीवन की अंतिम सांसें गिनती हुई। जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं तो उसका दिल भर आया। मैं उन्हें कुछ देना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास है ही क्या? उसने फिर सोचा। झोपड़ी के कोने में एक मिट्टी का पुराना दरकता हुआ कटोरा रखा था। उसी कटोरे में वह अक्सर जंगली बेर इकट्ठा किया करती थी। उसने वही किया। जंगल गई, कुछ बेर लाकर कटोरे में रखे और बुद्ध के पास पहुंच गई। चारों ओर अमीर लोग रत्न और वस्त्र चढ़ा रहे थे, लेकिन मंजुला ने अपने हाथों से कटोरा बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कटोरा उठाया, बेर खाए और आंख बंद करके आशीर्वाद दिया। शिष्य थोड़े हैरान थे। भगवान, ये तो एक टूटा हुआ कटोरा है। बुद्ध ने शांत होकर कहा, बेटा, यह कटोरा टूटा हो सकता है, लेकिन इसमें जो भावना है वह पूर्ण है। कुछ महीने बीत गए। अब बुद्ध वृद्ध हो चले थे। उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा था, लेकिन उनकी चेतना पहले से अधिक प्रखर थी। एक दिन उन्होंने अपने प्रमुख शिष्यों को बुलाया। आनंद, सारिपुत्र, मौदगल्यायन, महाकाश्य और शांत स्वर में कहा, अब मेरा शरीर इस धरती पर अधिक समय नहीं रहेगा। यह मेरा अंतिम प्रवास है। चारों ओर जैसे मौन सा छा गया। शिष्यों की आंखों में आंसू थे, लेकिन बुद्ध की आंखों में पूर्ण शांति थी। उन्होंने कहा, मुझे इस जीवन में बहुत कुछ मिला। राजसी ऐश्वर्य छोड़कर जब मैं ज्ञान की खोज में निकला, तब मुझे लगा था कि शायद मैं अकेला रह जाऊंगा, लेकिन आज देखता हूँ मेरा एक विशाल परिवार है जो सिर्फ रक्त का नहीं, आत्मा का संबंध रखता है। बुद्ध ने सबको एक एक करके आशीर्वाद दिया और फिर कहा, मैं चाहता हूँ जब मैं इस शरीर को छोड़ूं, तब मेरे पास केवल एक ही वस्तु हो, मंजुला का मिट्टी का कटोरा। सभी चौंक उठे। आनंद ने कहा, भगवान, वह कटोरा तो टूट गया था। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कटोरा नहीं, भावना चाहिए। वह भावना जो निस्वार्थ हो, जो खुद कुछ भी ना रखे, बस समर्पित हो जाए। वह ही सच्ची भिक्षा है, वह सच्चा दान है। अब बुद्ध की अंतिम रात्रि थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन भीतर एक दिव्य शांति थी। आनंद ने एक नन्हा दीपक जलाया और बुद्ध के पास बैठ गया। भगवान, क्या कोई चीज हमेशा साथ रहती है? बुद्ध ने धीरे से कहा, हाँ भगवान, वस्तुएं मिट जाती हैं, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन
समर्पण की भावना, करुणा की भावना वह अमर हो जाती है। मंजुला का कटोरा इसी कारण मेरे लिए अंतिम और सर्वोच्च था। इसके बाद बुद्ध ने चुपचाप ध्यान में प्रवेश किया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, बुद्ध चले गए, लेकिन उनके पीछे रह गई मंजुला की भावना, एक टूटा हुआ कटोरा और वह शिक्षा। वह की महानता चीज़ों में नहीं, दिल की गहराइयों में होती है। आज भी अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो एक सच्चा दिल से दिया गया भाव पूरी सृष्टि को स्पर्श कर सकता है। यही था अंतिम कटोरा। तो प्रिय मित्रों, AK वर्ल्ड PGM मोटिवेशनल चैनल आपको यह याद दिलाता है कि जिंदगी में छोटा बनो, लेकिन सच्चा बनो, वही सबसे बड़ा बनता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी को गौतम बुद्ध की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ एवं प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही नमो बुद्धाय कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।